शंख चक्र जो भगवान का सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम जो चिन्ह है उसको यहाँ देखे चांदी का बना हुआ है ठाकुर जी के दोनों तरफ, उससे दोनों बाहु पर देना, इस पे वह चक्रांकित हो जाता है यानी चिन्हित हो जाता है। और फिर उसको हम मंत्र देते हैं, नारायण का मंत्र देते हैं, तिलक देते हैं और भगवान उसको साष्टांग कराकर 8 अंग से भगवान को उसके सर पे रख कर क्या कहते हैं कि हे नारायण, इस संसार के साक्षात परब्रह्म परमात्मा यह जन्म जन्मांतर का पापी है, यह आपकी शरण में आया है, आप दया के सागर हैं, दया के सिंधु हैं, आप करुणा निधि हैं, हे प्रभु आप अपने शरण में इस जीवात्मा को लेकर एन रक्षस्व गोविंद, हे गोविंद इसकी रक्षा आप करें। बहुजन्मा अपराधिनम, जन्म जन्मांतर का ये पापी है और हम भगवान की शरण में डाल देते हैं इस बात को, यानी रामानुज स्वामी जी से जोड़ देते हैं। यह परंपरा रामानुज स्वामी जी की श्री संप्रदाय की ये परंपरा बताई गई। नारायण के चरण में उस जीवात्मा को डाल देते हैं क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी ईश्वर के अंश हैं, तो अंश अंश में विलीन हो जाता महाराज। और उस दिन से हम श्री वैष्णव कहलाने लगे। वह क्षेत्र कहाँ है? वह गुरु स्थान, राम जी का भी वह एक स्थान बताया जहां से ऋषि विश्वामित्र जैसे ऋषि, बक्सर सिद्धाश्रम बिहार में जहां ताड़िका सुबाहु मारीच को भगवान ने मारा, अहिल्या का उद्धार किया, वह बक्सर सिद्धाश्रम जिसको कहते हैं। और वहीं पर वामन भगवान का भी अवतार है, उसको वामनाश्रम भी कहते हैं। बोलिए श्री सिद्धाश्रम बक्सर धाम की जय हो, श्री वामनाश्रम धाम की जय हो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महागुण ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। गृहस्थ को कहा कि आपके जीवन में गुरु आचार्य होना बहुत जरूरी है। यदि गृहस्थ दीक्षित नहीं है उसकी मुक्ति निश्चित नहीं है, याद कर लेना। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में भी गुरु जैसा एक प्रकाश होना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। और यदि नहीं है, यदि वशिष्ठ जी नहीं होते तो क्या पुत्रष्टि यज्ञ होता? और पुत्रष्टि यज्ञ नहीं होता तो क्या अग्नि देवता चारों लेकर आते? और नहीं लाते तो दशरथ को चारों लल्ला कैसे प्राप्त होता? ये गुरु की महत्ता है। यदि गुरु नहीं तो आपका जीवन जीवन नहीं, और गुरु है तो आपको यज्ञ के नियम में बांध देता है। जब तब पूजा पाठ सारे नियम में आपको बांध देता है, और उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है उसी के यहाँ परमात्मा का वास होता है, उसी के यहाँ परमात्मा। इसलिए हर गृहस्थ को इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, और यही पालन करने के कारण राजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के घर में चारों लल्ला आए। खूब प्रसन्नता है चारों तरफ। ये सूचना चली गई कि राजा दशरथ जी को चौथे पन में लल्ला प्राप्त हुआ। 4 4, 1 नहीं 2 नहीं 4।
खूब आनंद है महाराज अयोध्या में, खूब आनंद है दशरथ के महल में, कैकेयी के महल में, सुमित्रा के महल में खूब आनंद है, खूब आनंद। तीनों पटरानियां लल्ला को पाकर इतनी प्रसन्न है महाराज, इतनी प्रसन्न है कि क्या कहा जाए। नित्य नए नए नवीन नवीन स्नान कराकर नवीन नवीन वस्त्रों को पहनाना, उनको श्रृंगार करना और उनको पलने में डालकर बुलाना और खूब लोरी गाना। लोरी गाते हैं ना, लोरी गाए, भगवान सो जाए, फिर जगे, हाथ पैर मारे तो समझ जाए भूख लगी है, कुछ चाहिए, खूब खिलाती है। एक दिन कौशल्या माता ने स्नान कराकर राम जी को और पलने में पुढ़रा दिया और पुढ़राने के बाद चली गई प्रसाद बनाने। प्रसाद लेकर आई, ठाकुर जी को भोग लगाया। तो जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया महाराज, त्वदीयम वस्तु गोविंद घंटी बजाकर तुलसी डालकर, तो देखती है कौशल्या माता कि जो लल्ला वहां पौड़ने में सोया है वैसे ही स्वरूप का एक आकर और वहां भोग लगाना शुरू कर दिया महाराज। कौशल्या माता ने देखा, रे ये क्या हो रहा है, दौड़ कर गई पालने के पास, तो वहां देख रही है कि राम जी सोए हुए हैं। फिर दौड़कर यहां रसोई में आई जहां भोग लगाई थी, वहां देख रही कि फिर वो कुछ खा रहे। यह स्वरूप देखकर कौशल्या मां बड़ी भावुक होकर रोने लगी। अरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दौड़कर कभी राम जी के पास, कभी रसोई में। यह लीला कुछ देर चला, तब तक उधर से कैकेयी आ गई। कैकेयी ने पूछा, दीदी क्या बात है, कभी आप पलने के पास आती हो, कभी पलने से घर में जाती हो, बात क्या है। तो कौशल्या मां ने बताया कि देखो मैंने अभी एक लीला देखी। क्या लीला देखी कि जब मैं भोग लगाई तो राम को मैं पलने में सुलाई, और जब यहां आकर देखती हूं तो उसी के स्वरूप में एक बैठकर भोग लगा रहा है। कैकेयी ने कहा कि लगता है कहीं भूत प्रेत का कोई प्रभाव पड़ गया है क्या। कि नाना, बात कुछ और है। गुरु वशिष्ठ कह गया वो हंकारा, गुरु आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे न जाइए, अनुपम बालक देखन जाइए, रूप राशि गुण काहि न फिराई, रूप राशि गुण काहि न फिराई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी, हृदय अनुग्रह इंदो प्रकाशा, सुचत
किरण मनोहर हासा सुजत किरण मनोहर हासा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी नमः सुदशरथ अजीर बिहारी नमो सुदशरथ अजीर बिहारी अवधपुरी सोहहि एहि भांति अवधपुरी सोहहि भांति सुंदर सुत जनमत भय भवन वेद धुन अति प्रेमाने भवन जनो खग समजनो भावी कल मैंने बताया था कि वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी को बुलाया, दशरथ जी ने नामकरण संस्कार किया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से उनके नाम को जाना गया। नाना प्रकार के सभी देश विदेशों से जितने भी राजा दशरथ को जानते थे सभी लोग बधाइयां ले लेकर राजा दशरथ के महल में आकर सब लोग दे रहे हैं। और उतना ही राजा दशरथ ने भी गौ दान किया, धन दान किया, वस्त्र दान किया, यहां तक कहते हैं कि उन्होंने भूमि का भी दान किया। चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति थी। गृहस्थ को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हम करोड़पति हैं और पुत्र रत्न मिल गया तो पुत्र धन प्राप्त हुआ, लेकिन उस धन को महत्व दिए ज्यादा और इस धन को कम दिए। पुत्र धन तेहि अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। जिसके मन में जो भाव आता था महाराज, राजा दशरथ जी को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है महाराज। नाना प्रकार की चीजों को उन्होंने दान किया, रथ, घोड़े, यहाँ तक कि हाथी तक दान किया। क्या था दशरथ नाम। तप भागवत कथा, राम कथा इत्यादि यह करता हूं और वही साक्षी फिर वहां पर वह साक्षी बनते हैं, तो आपको वैसा ही फल मिलता है। बस हम लोग बर्थडे में ऐसा पाप करते हैं, उस घर में राम और कृष्ण कहां से आएंगे महाराज। उस घर में तो वही आएगा जिस देश की ये परंपरा है, जहां पर न माँ होती है, न भाई होता है, न भाभी होती है, न बड़ी मम्मी होती है, न दादी होती है, न दादा होता है, न साले होते हैं, न सार होते हैं, न साली। ये तो परंपरा वहां की। हमारे यहां मातृदेवो भव, मां देवी के समान, पितृदेवो भव, पिता देवता के समान, आचार्य देवो भव। तो कहा कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, है ना।
भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारी संस्कृत भाषा हमारी देववाणी भाषा, जिसमें वेद पुराण भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लागे डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय जय भारती, जय जय भारती, जय जय भारती, जय जय भारती। जय